अस्सलाम वालेकुम। APP इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं कुरतुल अंचीमा। सबसे पहले हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से रावलपिंडी के अरकान असम्बली की मुलाकात, सियासी सूरत-ए-हाल, पार्टी अमूर और फ्लाईआमा के मंसूबों पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में अवामी खिदमत के सफ़र को तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। कोरोना फैलाव रोकना हमारी हुकूमत की बड़ी कामयाबी है। रावलपिंडी के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। नाला लई की तामीरी 9 से सैलाब के दौरान होने वाली तबाहकारियों पर काबू पाने में मदद मिलेगी। ये लूटमार की जंग है और आज तो बेगम सफदर रवान साहब को शर्मिंदगी के साथ आना चाहिए था, क्योंकि इनका इंटरव्यू पूरी दुनिया ने सुना हुआ जिसमें उनका था। जलसे जुलूसों के जोर पर शरीफ खानदान और लीगी कायदीन एहतसाब से नहीं बच सकते। बेगम सफदर रवान के जुलूस के साथ नैबाजी, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली के मुतरादिफ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का मरीम नवाज की नैपेशी पर वीडियो बयान। कहा, बेगम सफदर रवान का दावा था कि उनकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। आज सैकड़ों कनाल अराजी की रजिस्ट्रियाँ और मलकीती कागजात उनको मुँह चढ़ा रहे हैं। वज़ीर वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज पंजाब सैयद शमशाम अली शाह बुखारी का भावलपुर चिड़ियाघर का दौरा, पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया। वफाकी हुकूमत के अहकामात की रोशनी में पंजाब में चिड़ियाघर, वाइल्ड लाइफ पार्क्स और सफारी पार्क्स आज से आवाम के लिए खोल दिए जाएंगे। सैयद शमशाम अली शाह का ऐलान। सवात मोटरवे फेज़ 2 के मुतालिक मनफी प्रोपागेंडा किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चकतरा टू दीर मोटरवे की मंजूरी बहुत पहले दी थी। आज वज़ीर आला महमूद खान ने मंसूबे की फिजिबिलिटी की मंजूरी दी है। मामले खुसूसी बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा कामरान बंगश की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जनूबी इज़दार मालाकंड डिवीजन की तरक्की अवलीन तरजीह है। अवाम किसी भी मनफी प्रोपागेंडा में न आए। मीरपुर खास में जश्न आज़ादी की तैयारियां शुरू, जगह जगह परचम, पाकिस्तानी बैनर्स, स्टिकर्स और दीगर सामान के स्टॉल लगे। बच्चों का स्टॉल पर रश। कोहलू में यूथ फोरम की जानिब से जश्न आज़ादी मोटरसाइकिल रैली, शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद और मिली नगमों से गूंज उठी। और सखर में मोटरवे पुलिस की जानिब से सरसब्ज़ पाकिस्तान शजरकारी मुहिम के तहत मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद। मोटरवे पुलिस के अफसरान और मुलाजमीन ने पौधे लगाए। SSP मोटरवे गुलाम सरवर ने कहा, शजरकारी मुहिम के आगाज से आम लोगों में मोटरवे पुलिस की इज्जत वकार मजीद बुलंद हुआ है। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान की क़यादत में ज़िला रावलपिंडी के अरकान असम्बली ने मुलाकात की है। मुलाकात में सियासी सूरत-ए-हाल, पार्टी अमूर और फ्लाईआमा के मंसूबों पर गुफ्तगू की गई। अरकान असम्बली ने वज़ीर आला को अपने हलकों के मसाइल, तरक्याती काम और फ्लाईआमा के मंसूबों पर पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब ने अरकान असम्बली से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में अवामी खिदमत के सफ़र को तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना का फैलाव रोकना हमारी हुकूमत की बड़ी कामयाबी है। वज़ीर आज़म इमरान खान की इंसदाद कोरोना की हिकमत अमली को हर जगह सराहा गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में नया पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। पंजाब में कारोबार खुल गए हैं। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा, रावलपिंडी शहर के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। नाला लई की तामीर 9 से सैलाब के दौरान होने वाली तबाहकारियों पर काबू पाने में मदद मिलेगी। नाला लई और एक्सप्रेस वे के प्रोजेक्ट पर मजमूई तौर पर 85 अरब रुपए लागत आएगी। उन्होंने बताया कि पुलिस ऐप के जरिए रावलपिंडी के शहरियों को ऑनलाइन खदमात की सहूलियात फ्राहम की गई हैं। इसके अलावा रावलपिंडी में ख्वाजा सरा कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ सेंटर कायम किए गए हैं। पुलिस में नफरी की कमी को पूरा करने के लिए 10,000 भर्तियाँ भी कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने बेगम सफदर रवान की नैब पेशी पर अपने वीडियो बयान में कहा कि बेगम सफदर रवान की जुलूस के साथ नैबाजी, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा, सफदर रवान का दावा था कि इनकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। आज सैकड़ों कनाल अराजी की रजिस्ट्रियाँ और मलकीती कागजात इनको मुँह चढ़ा रहे हैं। फयाजुल हसन चौहान ने कहा, होना तो ये चाहिए था कि बेगम सफदर रवान शर्मिंदगी और आजी के साथ नैब पेश होती, लेकिन इनकी चोरी के ऊपर सीना जोरी, ढिठाई और जुर्रत को सलाम है। लीगी कायदीन ने अपने कारकुनान को बताएं कि जिल्लत, करप्शन, जगहसाई और लूट मार की रंज थी। उन्होंने कहा कि इन जलसे जुलूसों के जोर पर शरीफ खानदान और लीगी कायदीन एहतसाब से नहीं बच सकते। जनाब 2 नंबर अराजी के जो इन्होंने अपनी इक़्तिदार के जरिए से हासिल की, सैकड़ों कनाल की सरकारी अराजी पे कब्जा किया, उसके इल्ज़ाम में नैब में पेश हुई और पूरा जुलूस लेकर आई और बिल्कुल वही सूरत हाल थी कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली।
اور دوسری طرف ان کے کارکنان اس طرح لڑیاں ڈال رہے تھے جیسے جنج ترک پہ واجہ لال میں لڑیاں باواں کے مزداق وہ لڑیاں ڈالتے ہوئے آئے. حالانکہ ان کارکنان کو یہ نہیں پتا تھا نون لیگ کے کہ یہ ذلت کی جنگ ہے, یہ رسوائی کی جنگ ہے, یہ جنگ ہسائی کی جنگ ہے, یہ کرپشن کی جنگ ہے اور یہ لوٹ مار کی جنگ ہے. اور آج تو بیگم صفدر امان صاحب کو شرمندگی کے ساتھ آنا چاہیے تھا, کیونکہ ان کا انٹرویو پوری دنیا نے سنا ہوا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میری لندن تو کیا, میری تو پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. اور آج یہ سینکڑوں کنال کی اراضی کا جناب یہ ثبوت سامنے آ رہے ہیں. تو آج جو نون لیگ کے قائدین نے اور بیگم صفدر امان نے جو ماحول بنایا تھا, میں یہ سمجھتا ہوں یہ قابل مذمت ہے. اس کم از کم ٹی وی انٹرویو میں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے, اس کے بعد آج تو ان کو بڑی شرمندگی کے ساتھ. وزیر وائلڈ لائف اینڈ فشریز پنجاب سید شمسام علی شاہ بخاری نے بھاولپور چڑیا گھر کا دورہ کیا, جہاں انہوں نے پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا. اس موقع پر سید شمسام علی شاہ بخاری نے کہا کہ ہر قسم کے غیر قانونی شکار پر مکمل پابندی ہے اور کسی کو بھی غیر قانونی شکار کی اجازت نہیں دی جائے گی. انہوں نے مزید کہا کہ وفاقی حکومت کے احکامات کی روشنی میں پنجاب میں چڑیا گھر, وائلڈ لائف پارکس اور سفاری پارکس آج سے عوام کے لیے کھول دیے جائیں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاملے خصوصی برائے اطلاعات و بلدیات کامران بنگش نے کہا ہے کہ سوات موٹر وے فیز 2 کو کچھ لوگ متنازع بنا رہے ہیں, لیکن دیر کے عوام کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. پریس بریفنگ کے دوران خطاب کرتے ہوئے کامران بنگش نے کہا کہ جنوبی اضلاع اور مالاکنڈ ڈویژن کی ترقی اولین ترجیح ہے. وزیر اعظم عمران خان نے چکدرہ ٹو دیر موٹر وے کی منظوری بہت پہلے دی تھی اور آج وزیر اعلیٰ محمود خان نے اصولی طور پر چکدرہ ٹو دیر موٹر وے فیزیبلٹی کی منظوری دے دی ہے, جس کی 3 مہینے کے اندر اندر فیزیبلٹی رپورٹ بھی پیش کی جائے گی. انہوں نے کہا کہ سوات موٹر وے فیز 2 کے متعلق منفی پروپاگینڈا کیا جا رہا ہے, مگر عوام کسی بھی منفی پروپاگینڈا میں نہ آئے. مسلم لیگ نون نے دیر کے عوام کے ساتھ چکدرہ ٹو دیر موٹر وے کے نام پر ڈرامہ کیا, مگر اب چکدرہ ٹو چترال موجودہ روڈ کی توسیع و بحالی پر بھی کام شروع کیا جائے گا. سوات موٹر وے فیز 2 صوبائی حکومت کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. فیز 1 کمپلیٹ ہو گیا, فیز 2 کی ایکنک سے اپروول آ گئی. اس کے بعد کچھ لوگوں نے جو کہ اپنے آپ کو, میں ان کو سیاسی شعبدہباز کہوں گا کہ وہ ہر ہمارے میگا پروجیکٹ کو یا اچھے پروجیکٹ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور بلا وجہ تنقید کرتے ہیں. ہمارے اسمبلی میں اور اسمبلی سے باہر کچھ لوگوں نے دیر کے استحصال کی بات کی, تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آج دیر سے لوور اور اپر دیر سے ہمارے معززین ایم این ایز اور ایم پی ایز آج میرے ساتھ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وزیر اعلیٰ کے ساتھ ان کی کافی سرے حاصل میٹنگ ہوئی, تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ, اور صوبائی حکومت نے اپنی ترجیحات اور وفاقی حکومت کے ساتھ کوارڈینیشن میں اس کو ٹیک اپ کرنے کی بات کی. آج کے اس ایشو میں 3 باتیں بڑی اہم ہیں جس کو آج ہم کلیئر کرنا چاہتے ہیں, اور ایز اے یکجہتی, کیونکہ ضلع حافظ آباد کے ممتاز دینی شخصیات نے تحریک لبیک چھوڑ کر تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی ہے. محمود پور شریف کی روحانی شخصیات سید توقیر عباس شاہ, سید غلام عباس شاہ اور سید خادم حسین نے پاکستان تحریک انصاف کے ممبر قومی اسمبلی چودھری شوکت علی بھٹی, چودھری مہدی حسن بھٹی کی موجودگی میں تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کیا. ممبر قومی اسمبلی چودھری شوکت علی بھٹی نے کہا کہ ملک کو درپیش چیلنجز سے تحریک انصاف کی قیادت ہی نکال سکتی ہے. شہد نہ صرف توانائی سے بھرپور غذا ہے بلکہ اس سے مختلف بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے. شہد مختلف مراحل سے گزر کر شہد کی مکھیوں کے ذریعے تیار ہوتا ہے, جبکہ جنگل میں بھی قدرتی طور پر پایا جاتا ہے. دور جدید میں چترال کی مکھیوں سے شہد کس طرح حاصل کیا جاتا ہے اور کرونا وائرس نے اس کاروبار سے متعلق افراد کو کیسے متاثر کیا, بتا رہے ہیں چترال سے گل حماد فاروقی. شہد نہ صرف توانائی سے بھرپور غذا ہے بلکہ اس میں مختلف بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے. یہ شہد مختلف مراحل سے گزر کر شہد کی مکھیوں کے ذریعے تیار ہوتا ہے. شہد جنگل میں بھی قدرتی طور پر پائے جاتے ہیں, مگر آج کل اسے فارم کے اندر مکھیوں کے ذریعے تیار کروایا جاتا ہے. لکڑی سے بنے ہوئے صندوق نما پیٹیوں میں ان شہد کی مکھیوں کو پالا جاتا ہے, اور یہ پیٹیاں ایسی جگہ رکھے جاتے ہیں جہاں آس پاس درخت اور پودوں میں پھول موجود ہو, کیونکہ یہ شہد کی مکھیاں ان پھولوں کا رس چوس کر پیتی ہے اور اس سے شہد بنتا ہے. 1 ماہ بعد ان چھجوں کو پیٹیوں سے نکال کر ایک خاص مشین میں ڈالتے ہیں اور اسے تیزی سے گھما کر ہوا کی دباؤ کی مدد سے اس سے شہد نکالا جاتا ہے, جو ایک ٹپکا میں بھر دیا جاتا ہے. اس کے بعد ان کو مختلف برتنوں میں پیک کر کے بھیج دیا جاتا ہے. کرونا وائرس کے باعث دنیا بھر میں جو وبا پھیلی تھی, اس سے جہاں دیگر کاروبار متاثر ہوا,
बहाव से शहद के सनत को भी बहुत नुकसान पहुंचा। चित्राल के बालाई इलाके में एक कुदरती जंगल के करीब रखे हुए शहद की मक्खियों का रखवाला रसूल खान का कहना है कि वो पिछले 40 सालों से ये कारोबार कर रहा है और हर साल शब कदर जिला 4 से ये मक्खियाँ चित्राल लाकर पालता है, मगर इस साल बुरी तरह मुतासिर हुआ। लॉकडाउन की वजह से वो इन मक्खियों को कहीं पुलों के करीब नहीं ले जा सके जहां उनको खुराक मिलता है और उनको घर पर रखकर जेब से खुराक देना पड़ा। बस इस मुश्किलात का सामना है कि यार इस साल पर ये लॉकडाउन की वजह से जो है ना हमारा कारोबार बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। एक तो रास्ता बंद था, जिधर गाड़ी लोड करता था तो पुलिस वाला नहीं छोड़ता था, उसकी वजह से जो है ना हमारा बहुत नुकसान हो गया, आमदन नहीं हो गया, फूल पर जो है ना हमारा मक्खी नहीं पहुँच गया। हुकूमत की तरफ से हमारा कोई मदद नहीं हुआ है। उनका कहना है कि आलमी इदारा सेहत की जानिब से कोरोना से मुतासरीन लोगों के लिए इमदाद तो आया, मगर शहद के कारोबार करने वाले लोगों को कुछ भी नहीं मिला, न उनके साथ हुकूमत की तरफ से कोई तावन हो रही है। रसूल खान ने इंकशाफ किया कि लॉकडाउन की वजह से उनको 50 लाख रुपए का नुकसान का सामना हुआ और दूसरी जानिब पुलिस भी हमें तंग कर रही है। यार बस ये होना चाहिए कि वो कर्जे का ऐलान करे कि यार ये मक्खियों वालों को कर्जा दे तो अच्छा होगा। जी सर, हम चीनी देते हैं ना, खिलाते हैं ना, ये तो फिर भूखे से मर जाते हैं और भाग जाते हैं ना। इसको हम इतना चीनी देते हैं कि ये छत्तों में जमा नहीं करे। रसूल खान ने सूबाई और वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनके साथ माली तौर पर मदद की जाए या उनको बिला सूद कर्जा दिया जाए ताकि वो अपना कारोबार जारी रख सके, क्योंकि मौसम खजान और सर्दियों में जब दरख्तों के पत्ते जल जाते हैं वो इन मक्खियों को घर पर रखकर उनको लाखों रुपए का चीनी खिलाता है ताकि ये मक्खियाँ कहीं अवर न जाए और सिर्फ चंद माह उनका सीजन होता है। इस साल लॉकडाउन की वजह से ये काफ़ी मुतासर हो गए। ये लोग हुकूमती इदारों से मुतालबा करते हैं कि इनके साथ माली तौर पर मदद की जाए ताकि ये इस सेक्टर को मज़ीद तरक्की दे और बेहतरीन शहद दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को एक्सपोर्ट करे और उससे पाकिस्तान को ज़रिए मुबादला आएगा। गुलाम अहमद फारूकी, APP VNS चित्राल। मुल्क के दीगर शहरों की तरह मीरपुर खास में भी जश्न आज़ादी की तैयारियों का सिलसिला जारी है। जगह जगह परचम, पाकिस्तानी बैनर्स, स्टिकर्स और दीगर सामान के स्टॉल्स लगे हैं। मुख्तलिफ स्टॉल्स पर आवाम का रश नज़र आ रहा है, जिसमें ज़्यादातर तादाद बच्चों की है, मगर इस साल कोरोना वायरस की वजह से स्कूलों में तकरीबात और प्रोग्रामों का कहीं भी कोई रुझान नज़र नहीं आ रहा और आवाम का ज़्यादातर रश जश्न आज़ादी के स्टॉल पर दिखाई दे रहा है। मीरपुर खास ज़िला की दीगर तहसीलों में भी हर तरफ जश्न का समा है। दूसरी जानिब जश्न आज़ादी के सिलसिले में कोहलू में मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। रैली कोहलू यूथ फोरम की जानिब से जश्न आज़ादी मोटरसाइकिल रैली का नाम से निकाली गई, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने पाकिस्तानी परचम उठाए हुए थे, जबकि फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद और मिली नगमों से गूंज उठी। रैली यूथ ऑफिस से बरामद हुई, जो शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए ट्रैफिक चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। खबर दें क्वेटा से, जहां वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ख़ुसूसी हदायत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वुमेन सदर ने प्लांट फॉर पाकिस्तान दिन मनाया। इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान वुमेन विंग की सदर जुलेखा मंदुखेल ने टाइगर फोर्स के हमरा पौधे लगाए। वुमेन सदर जुलेखा मंदुखेल का कहना था कि आज इमरान खान के विजन के मुताबिक क्लीन ग्रीन पाकिस्तान के तहत पौधे लगाए गए हैं और आने वाले वक्त में ये पौधे हमें ऑक्सीजन मुहैया करेंगे और माहौल और आलूदगी का भी खात्मा करेंगे। हमें चाहिए कि इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। मोटरवे पुलिस की जानिब से सक्खर सेक्टर में सरसब्ज पाकिस्तान शजरकारी मुहिम के तहत मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिसमें पुलिस के अफसरान और मुलाजमीन ने पौधे लगाए। इस मौके पर SSP मोटरवे गुलाम सरवर ने कहा कि IG मोटरवे डॉक्टर सईद कलीम इमाम, एडिशनल IG साउथ रीजन डॉक्टर आफ्ताब अहमद पठान, DIG मोटरवे सिंध मतलूब हुसैन की खास हदायत पर सक्खर सेक्टर में शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया गया है, जिससे अब आम लोगों में मोटरवे पुलिस की इज्जत वकार मजीद बुलंद हुआ है। वाज़ेह है कि मोटरवे पुलिस सक्खर सेक्टर ने रवां हफ्ते नेशनल हाईवे सक्खर सेक्टर में 30,000 पौधे लगाने का अज़्म किया है, जिसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी मोटरवे पुलिस का भरपूर साथ दे रही है। जबकि IG मोटरवे डॉक्टर सईद कलीम इमाम की हदायत पर शजरकारी मुहिम ताहुकुम सानी जारी रहेगी। शजरकारी मुहिम में मोटरवे पुलिस बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है ताकि पाकिस्तान को सरसब्ज और शादाब बनाया जा सके। महकमा जंगलात के ताउन से गिलगित नेत्रबाला में टाइगर फोर्स ने 1 बशर 2 शजर के पॉलिसी के तहत पौधे लगाए। पौधे लगाने की तकरीब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई जनरल सेक्रेटरी फतेह अल्लाह खान, खवातीन विंग की जनरल सेक्रेटरी दिलशाद बानो और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी परवीन जावेद, सेक्रेटरी जंगलात गिलगित बल्तिस्तान शाहिद जमान समेत कारकुनों ने शिरकत की।
اس دوران مقررین نے اپنے خطاب میں کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق سونامی بلین ٹری کے تحت ایک بشر دو شجر کے عنوان سے نلتر میں پودے لگائے گئے ہیں۔ یہ منصوبہ پوری گلگت بلتستان میں چل رہا ہے۔ اس کا مقصد گلگت بلتستان کو سرسبز و شاداب بنانا ہے تاکہ اس سے گلیشیئرز کے پگھلاؤ میں کمی آئے اور ماحول صاف ستھرا رہے۔ انہوں نے کہا سب کا فرض ہے کہ ہم درخت لگائیں اور ان کی حفاظت کریں۔ ہم محکمہ جنگلات کے چیف کے مشکور ہیں جنہوں نے اس پروگرام کا اہتمام وزیر اعظم عمران خان کے اعلان پر کیا، اور ہم اس منصوبے کو کامیاب بنانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ اس منصوبے کے تحت گلگت بلتستان کے 14 مقامات پر 12,000 پودے لگائے گئے۔ علاقائی خبرنامے سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ app.com.pk۔